बहुत समय पहले एक बड़े राज्य में एक दयालु राजा और समझदार रानी रहते थे। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और रानी हमेशा सबकी मदद करती थी। एक दिन राज्य में अचानक अजीब सी समस्या आ जाती है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और सूरज कई दिनों तक नहीं निकलता। लोग परेशान हो जाते हैं। राजा कहता है, मैं अपनी प्रजा को दुखी नहीं देख सकता, कुछ करना होगा। रानी कहती है, हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा। तभी एक बुजुर्ग साधु महल के द्वार पर आता है और कहता है, राजा सूरज क्यों छिपा है इसका राज्य मैं जानता हूं। राजा और रानी उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं और साधु अपनी बात जारी रखता है। साधु कहता है, राजा ये बादल सिर्फ प्राकृतिक नहीं हैं बल्कि एक श्राप का परिणाम है जो इस राज्य पर छाया हुआ है। साधु ने कहा, पहाड़ों के उस पार एक जादुई राक्षस है जिसने सूरज को अपने जादू से कैद कर लिया है। रानी ने कहा, अगर सूरज वापस लाना है तो हमें साहस दिखाना होगा। राजा और रानी घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई मजेदार और अजीब जानवर मिलते हैं, बोलने वाला तोता, नाचने वाला खरगोश। राजा और रानी खुश होते हैं और यह मजेदार पल उनके साहस को और बढ़ाता है। आखिरकार वे राक्षस की गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुफा के दरवाजे पर लिखा होता है, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही अंदर जा सकते हैं। राजा और रानी एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक साथ गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। उनका दिल धड़कता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, एक जादुई राक्षस उनकी ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में रहस्य और शक्ति झलकती है। राजा और रानी उसे देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि यह राक्षस उनकी इस सच्चाई से प्रभावित हुआ है। रानी ने कहा, हम सूरज को वापस लाने आए हैं, क्या तुम हमें मदद करोगे? राक्षस ने एक गूंजती आवाज में कहा, मैं केवल उन लोगों की मदद करता हूं जिनके दिल में सच्चाई है। तुम्हारा प्यार और साहस मुझे प्रभावित करता है। रानी ने कहा, हमारे राज्य की असली ताकत प्रेम और एकता में है, क्या तुम हमारी मदद करोगे? राक्षस ने कहा, मैं तुम्हारे प्रेम को मानता हूं। सूरज वापस लाने के लिए तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। राक्षस ने सवाल पूछा, राज्य की असली ताकत क्या है? सोना, सेना या प्रेम? राजा कुछ देर सोचता है, लेकिन रानी मुस्कुराकर कहती है, राज्य की असली ताकत है प्रेम और एकता। राक्षस हंसकर कहता है, तुम दोनों ने सच्चाई को पहचाना है। तुम्हारा प्रेम अद्भुत है। सूरज वापस आसमान में चमकने लगता है और राजा और रानी की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। राजा और रानी बाहर की ओर बढ़ते हैं। उनके दिल में नई उम्मीद और प्यार का संचार होता है। जब राजा और रानी अपने राज्य में लौटते हैं, प्रजा खुशी से उनका स्वागत करती है, जय जयकार करती है। राजा और रानी की जय जयकार सुनकर उन्होंने अपने लोगों के सामने यह वादा किया कि वे हमेशा प्रेम और एकता के साथ शासन करेंगे।